मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चैट ओपन एआई। चैट ओपन एआई क्या है और हम इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। चैट ओपन एआई द्वारा विकसित एक एआई आधारित वार्तालाप तकनीक है। ये मानव समान तरीके से उपयोगकर्ताओं के साथ पाठ आधारित बातचीत में संलग्न होने के लिए GPT-3.5 जैसे उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण मॉडल का उपयोग करता है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चैट ओपनएआई बड़ी मात्रा में प्रशिक्षण डेटा के आधार पर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिसमें स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। हालांकि यह मौलिक और रचनात्मक प्रतिक्रियाएं प्रदान करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसी संभावना है कि कुछ जानकारी या वाक्यांश मौजूदा सामग्री से मिलते जुलते हो सकते हैं। अनजाने साहित्यिक चोरी के जोखिम को कम करने के लिए यहाँ कुछ सिफारिशें दी गई हैं। पैराफ्रेज और रीफ्रेज। चैट ओपनएआई की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते समय उत्पन्न सामग्री को अपने शब्दों में रीफ्रेज और पुनः लिखें। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि इच्छित अर्थ बताते हुए भी जानकारी अनूठे तरीके से प्रस्तुत की जाती है। मूल सामग्री के साथ संयोजन करें। चैट ओपनएआई की प्रतिक्रियाओं को अपनी मूल सामग्री, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के साथ शामिल करें। एआई जनित जानकारी को अपने अनूठे परिप्रेक्ष्य के साथ मिश्रित करके आप एक अधिक वैयक्तिकृत और प्रामाणिक कार्य बनाते हैं। आवश्यक होने पर विशेषता दें। यदि आप सीधे चैट ओपनएआई की प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट जानकारी उद्धृत करते हैं या उपयोग करते हैं, तो यह उल्लेख करके इसे उचित रूप से विशेषता देना सुनिश्चित करें कि यह चैट ओपनएआई जैसे एआई भाषा मॉडल द्वारा उत्पन्न किया गया था। जानकारी की तथ्य जांच और सत्यापन करें। जबकि चैट ओपनएआई सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करता है, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी या दावों को अपने काम में शामिल करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से तथ्य जांच और सत्यापन करना हमेशा उचित होता है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके आप साहित्यिक चोरी के जोखिम को कम करते हुए अपनी सामग्री की मौलिकता और अखंडता को बनाए रखते हुए चैट ओपनएआई का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, ये सुनिश्चित करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि अंतिम कार्य आपके अपने विचारों और विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। फायदे और नुकसान। फायदे और नुकसान की खोज। परिचय। पक्ष और विपक्ष, जिसका संक्षिप्त रूप फायदे और नुकसान है, किसी विषय, निर्णय या कार्रवाई के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। ये दृष्टिकोण व्यक्तियों को विभिन्न कारकों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने और लाभ और कमियों दोनों पर विचार करके सूचित विकल्प बनाने की अनुमति देता है। इस निबंध में हम पेशेवरों और विपक्षों की अवधारणा में गहराई से उतरेंगे, इसके महत्व, लाभों और सीमाओं की खोज करेंगे। धारा 1, पेशेवरों को समझना। 1.1 सकारात्मक पहलुओं। पेशेवर किसी विशेष विषय से जुड़े फायदे या ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्राप्त किए जा सकने वाले संभावित लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पेशेवरों की जांच करने से विषय की अनुकूल विशेषताओं पर विचार करते हुए उसकी व्यापक समझ प्राप्त करने में मदद मिलती है। 1.2 सूचित निर्णय लेना। पेशेवरों का मूल्यांकन करने से व्यक्तियों को सुविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। सकारात्मक पहलुओं को तौलकर व्यक्ति संभावित लाभों का आकलन कर सकता है और संतुलित परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकल्प चुन सकता है। ये दृष्टिकोण जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचने में मदद करता है और तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करता है। 1.3 व्यापक विश्लेषण। पेशेवरों पर विचार करने से विषय की गहन जांच सुनिश्चित होती है, इसके सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए। यह एक समग्र दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है, जहां सभी संभावित लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है और कमियों के मुकाबले तौला जाता है। धारा 2, विपक्ष की जांच करना। 2.1 नकारात्मक पहलू। विपक्ष किसी विशेष विषय से जुड़े नुकसान या कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करता है। वे उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों, चुनौतियों या नकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। विपक्ष की पहचान करने से व्यक्तियों को किसी निर्णय या कार्रवाई की सीमाओं या संभावित नकारात्मक परिणामों को समझने में मदद मिलती है। 2.2 जोखिम आकलन। विपक्ष का विश्लेषण किसी विशेष कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने से पहले संभावित जोखिमों का आकलन करने में सहायता करता है। कमियों को समझकर व्यक्ति प्रतिकूल परिणामों की संभावना और संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये बेहतर जोखिम प्रबंधन और शमन रणनीतियों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है। 2.3 शमन रणनीतियाँ।
कमियों की पहचान करने से व्यक्तियों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने या कम करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिलती है। कमजोरियों या सीमाओं को सक्रिय रूप से संबोधित करके व्यक्ति संभावित नकारात्मक परिणामों को कम कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण तैयारियों को बढ़ावा देता है और विभिन्न प्रयासों में सफलता की संभावना बढ़ाता है। धारा 3, दोनों पक्षों पर विचार करने का महत्व। धारा 3, दोनों पक्षों पर विचार करने का महत्व। 3.1, संतुलित दृष्टिकोण। पक्ष और विपक्ष दोनों का मूल्यांकन किसी दिए गए विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर विचार करके एक व्यापक समझ सुनिश्चित करता है। एक संतुलित परिप्रेक्ष्य बेहतर निर्णय लेने का समर्थन करता है, क्योंकि यह सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है। 3.2, पूर्वाग्रह से बचना। केवल फायदे या नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने से पूर्वाग्रह या तिरछा मूल्यांकन हो सकता है। दोनों पक्षों पर विचार करके व्यक्ति व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या पूर्वकल्पित धारणाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और विश्लेषण और निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 3.3, प्रासंगिक विचार। प्रत्येक स्थिति अद्वितीय होती है और विभिन्न पेशेवरों और विपक्षों का महत्व संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है। दोनों पक्षों पर विचार करने से विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक प्रासंगिक विश्लेषण की अनुमति मिलती है। यह व्यक्तियों को दिए गए संदर्भ में प्रत्येक कारक की प्रासंगिकता और महत्व को समझने में मदद करता है। निष्कर्ष, किसी विषय, निर्णय या कार्रवाई के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए पक्ष और विपक्ष दृष्टिकोण एक मूल्यवान उपकरण है। दोनों पक्षों पर विचार करके व्यक्ति व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं, सूचित विकल्प चुन सकते हैं और संभावित जोखिमों को कम कर सकते हैं। इस विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त संतुलित परिप्रेक्ष्य तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों को जटिल परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। हालांकि ये पहचानना आवश्यक है कि पेशेवरों और विपक्षों का महत्व और प्रासंगिकता संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसलिए इस पद्धति का उपयोग करते समय आलोचनात्मक सोच और अनुकूलनशीलता को नियोजित करना इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है।